हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 25 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी तीनों प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिखर धवन। शिखर धवन टेस्ट में 34 मैच इन्होंने खेला है और रन कितना बनाया है? 2315। और शतक कितना बनाया है? 7। और अर्धशतक 5। और वनडे का रिकॉर्ड देखें तो 167 मैच इन्होंने खेला है, जिसमें 6793 रन बनाया है, जिसमें इनकी शतकों की संख्या है 17 और टोटल अर्धशतक 39 इन्होंने बनाया है। अब T20 का रिकॉर्ड देखें तो मैच कितना खेला है? 68। और रन कितना बनाया है? 1759। और शतक इन्होंने जो कि T20 में एक भी शतक नहीं लगाया और टोटल T20 में 11 अर्धशतक इनके नाम है। और IPL के रिकॉर्ड को देखें तो 222 मैच इन्होंने खेला है, जिसमें 6769 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक भी शामिल है और 51 अर्धशतक इन्होंने लगाया है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दिया गया है, दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, यानी 23 अगस्त। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु में है, इस दिन वार्षिक पालन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा किया जाता है। अब महत्व क्या है? यह दिवस गुलामी के ऐतिहासिक कारणों, तरीकों और परिणामों पर सामूहिक मान्यता और चिंतन के अवसर के रूप में कार्य करता है। और पृष्ठभूमि क्या है? यह दिवस पहली बार 23 अगस्त 1998 को हैती में और 23 अगस्त 1999 को सेनेगल के गोरे द्वीप में मनाया गया। 23 अगस्त के ही दिन क्यों मनाया जाता है? 23 अगस्त वह दिन था जब सेंट डोमिंगो द्वीप पर गुलाम लोगों ने 1791 में फ्रांसीसी शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के उन्मूलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद में यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, स्टालिनवाद और नाजीवाद के पीड़ितों के लिए यूरोपीय स्मरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 23 अगस्त। स्टालिनवाद और नाजीवाद के पीड़ितों के लिए यूरोपीय स्मरण दिवस हर साल 23 अगस्त को अधिनायकवादी शासनों के पीड़ितों की याद में मनाया जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जापान। महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखो क्या दिया है, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान के राष्ट्रपति फोमियो किशिदा। जापान की मुद्रा जापानी येन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पांचवा प्रश्न दिया है, हाल ही में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऋषभ शेट्टी। महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। अब 70वें फिल्म पुरस्कार की ये पूरी लिस्ट है। प्रमुख पुरस्कार किस किस को मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार कौन सी फिल्म को मिला है? आट्टम। ये कौन सी भाषा में है? मलयालम। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म कौन सी है? कांतारा। अब सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म कौन सी है? फौजा। ये हरियाणवी। अब अगला पॉइंट है, एबीजीसी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? ब्रह्मास्त्र भाग 1 जो कि हिंदी में रिलीज हुई है। एबीजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स इसका फुल फॉर्म है। अब राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्य को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? कच्छ जो कि गुजराती भाषा में बनाई गई। और भी पुरस्कारों को कवर कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको चुना गया है? सूरज बड़जात्या। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी। अब किस फिल्म के लिए? कांतारा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन। अभिनय किस फिल्म के लिए अभिनेत्री चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कच्छ एक्सप्रेस। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर। अब सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक अरिजीत सिंह। बेस्ट पंजाबी फिल्म कौन सी है? बागी दी घी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3। तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश में तवा जलाशय को इस सूची में जोड़ा गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर अब टोटल कितनी हो गई है? 85। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 7वां, हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओंकारेश्वर। हाल ही में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना चालू की गई है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 8वां प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इजराइल।
भारत और इजराइल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में एक नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किसे अपना नेशनल आइकन बताया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर आप सभी लोगों को पता है, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उदयपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त को उदयपुर में नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं। अब ये 25 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स के कुछ क्विज क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एंड स्कूनर चैंपियनशिप जीती है? तो पंकज आडवाणी ने। दूसरा दिया पॉइंट, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में किसका उद्घाटन किया है? प्रथम नीति निर्माता फोरम। तीसरा पॉइंट है, पोलैंड की राजधानी कहाँ है? पोलैंड की राजधानी है वार्सा। चौथा पॉइंट है, किसके द्वारा राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की गई है? तो खान मंत्रालय के द्वारा। पांचवा पॉइंट है, हाल ही में किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। छठवां पॉइंट है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तक निदेशालय ईडी के नए निदेशक बने हैं? तो राहुल नवीन। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8वां पॉइंट है, विश्व संस्कृत दिवस आमतौर पर कब मनाया जाता है? तो यह जो कि श्रावण पूर्णिमा में मनाया जाता है। 9वां पॉइंट है, किस पूर्व सेना प्रमुख का वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया है? जनरल सुंदर राजन पद्मनाथन। 10वां पॉइंट है, श्री अमरनाथ की यात्रा 2024 किस अवसर पर संपन्न हुई है? तो श्रावण पूर्णिमा पर। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।